राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाणा थाना क्षेत्र के पीपला गांव में 40 रुपए के ऊपर मजदूरी करने गई दो नाबालिग बहनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। उनको घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। लड़कियों की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला चिकसाना थाना इलाके के गांव पीपला का है, जहां 12 मार्च को सरपंच पीतम ठाकुर के परिजन सरसों की कुटाई के लिए गांव के ही मजदूरों को लेकर गए थे। अपनी मजदूर मां के साथ दो बहनें भी सरसों कुटाई के लिए गई थी। सरसों फसल की कुटाई के बाद जो अपशिष्ट बच गया, उसे दोनों बहनों ने दुकान पर 40 रुपए में बेच दिया। लेकिन जमीन का मालिक दोनों बहनों से 10 रुपए अपने हिस्से के मांगने लगा। लेकिन मना करने पर जमीन मालिक ने दोनों बहनों पर हमला कर दिया। हर्षिता, जिनकी उम्र 17 साल है, निवासी है पीपला गांव की, उन्होंने बताया कि हम खेत के कटर से सरसों इकट्ठी करके वो 40 रुपए की बेच दी। 4 लोगों ने सरसों बेची थी, सभी के 10-10 रुपए हिस्से में आए थे। खेत मालिक प्रीतम ठाकुर का भतीजा साकेत हमसे कह रहा था कि 40 रुपए में से 20 रुपए उसे भी दो, जिसके बाद मैंने कहा कि ये पैसे 4 भागों में बटेंगे। जब हम काम करने के लिए खेत पर गए तो साकेत ने अपने परिजनों को खेत पर बुला लिया। आते ही उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। साकेत खेत मालिक प्रीतम के भाई का लड़का है। जसोदा, जिनकी उम्र 19 है, उन्होंने बताया कि हम दोनों बहनें तो खेत पर काम करने के लिए गई थी। जब वो मेरी बहन हर्षिता को पीट रहे थे, तब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मेरा सिर कटर पर पटक दिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। गांव के लोगों ने मेरे ऊपर पानी डाला है। ये झगड़ा 10 रुपए के लिए हुआ था। खेत में सरसों की कटाई के बाद कटर में फैली हुई सरसों हम दोनों बहनों और दो और लोगों ने इकट्ठा की थी, जिसे हमने 40 रुपए में बेच दिया था। 40 रुपए के बंटवारे के लिए ये पूरा झगड़ा जो है ये हुआ था। साकेत हमसे जबरन 20 रुपए मांग रहा था। तब हर्षिता ने साकेत से कहा कि मैं घर जाकर रुपए दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन साकेत पैसे मांगता रहा। तब हर्षिता ने खेत में काम कर रही एक महिला से 10 रुपए लेकर साकेत को दे दिए। साकेत 20 रुपए मांग रहा था। साकेत हर्षिता को जान से मारने की धमकी देने लगा। तब साकेत ने अपने घर फोन कर कहा कि मुझे हर्षिता, जसोदा सहित उसके परिजनों ने पीटा है। जिसके बाद साकेत के परिजन खेत पर आए और उन्होंने हम दोनों बहनों की पिटाई कर दी। लड़कियों के पिता जो है, उन्होंने ये कहा है कि घटना के दौरान मैं घर पर था। मेरे घर से मेरी दोनों बच्चियों को मजदूरी करवाने के लिए लेकर गए हुए थे। मुझे ये पता नहीं है कि क्या झगड़ा हुआ। 10 रुपए के लिए मेरी दोनों बच्चियों के साथ मारपीट की गई है। दोनों बच्चियां गांव के व्यक्ति प्रीतम के खेत में सरसों को इकट्ठा करने के लिए गई थी। तभी प्रीतम के भाई का लड़का साकेत आया। वो मेरी बेटी से 10 रुपए मांगने लगा। इस दौरान वहां और भी लोग काम कर रहे थे। मेरी बच्चियों से साकेत के लिए 10 रुपए दिला दिए। तभी वहां साकेत ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। उन्होंने मेरी दोनों बेटियों के साथ मारपीट कर दी। यह घटना 12 मार्च की है। मारपीट करने वाले लोग सरपंच के परिवार के हैं, जिसके कारण पुलिस ने हमारा मामला तक दर्ज नहीं किया। आपको बता दें, चिकसाना थाना अधिकारी हनुमान सहाय ने बताया है कि इस घटना को लेकर थाने पर कोई शिकायत नहीं दी गई है। सर, मैं तो घर पे था। ये मेरी बच्चियों को घर से ले गई मजदूरी कराने, कि हमारी सबसे भर्ती हो गई। मेरे को ये पता नहीं है क्या झगड़ा है। बच्चों बच्चों में 10 रुपए कोई झगड़ा होता है। मेरे से कहते हैं कि 10 की जगह 100 देता, पर ये ऐसे टेढ़े नीचे मारी गई। मेरे को इतना खाना नहीं खप रहा है, रोटी नहीं खा रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, मेरे आराम हो गया। किस बात पे था ये बताइए। कि मेरे को नहीं मालूम है सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। बच्चियां कहाँ गई थी ये तो बताओ। बच्चियां प्रीतम के सरसों को इकट्ठा करने गई थी, और उन्होंने एक बार के हमारा ठेका में इकट्ठा कर देना, घंटे से कटर को से कुटवा देना। फिर ये कटर तो लग गई है इकट्ठा करके। एक साकेत नाम का ये बच्ची बता रही है कि वो आया है, मेरे 10 रुपया दे, 10 रुपया दे, तेरे को मारूंगा मारूंगा। इसलिए एक मेरी मजदूर और लग रहे थे बाट के, एक मम्मी और पाप एक लड़का। उन्होंने एक भाई भाभी 10 रुपए दे दे इसको और मैं तुम्हें दे दूंगी घर जाके। तो वो हटा दिया है, मान के जा भाई। तो उन पैसों को फेंक के, और देवी संदीप ये बता रही है बच्ची मेरे को, तो इन्हें भी बता रहा हूँ मैं, तो था नहीं। तो उन्होंने फोन किया है संदीप के फोन से हुआ, वो कोई किसी के संदीप से ही हुआ है। संदीप घूम रहा था वहाँ पर,
देवी का। तो उसने अपने घर वाले 15-16 आदमियों को बताए वहाँ। मैं गया हूँ पीछे, इनको तो लाश को लेके आया हूँ सर। वहाँ पुलिस भी पहुँच गई है, पुलिस चौकी के सामने है, वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई है। उन्होंने भी उनको भगा दिया है, पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और भगा के मैं इनको लाश को लेके आया हूँ सर। इसमें 12 तारीख को शाम को 108 को फोन करके इनको भर्ती कराया है। और सर सुबह छुट्टी करा के 2 नंबर से मैं क्या जाऊँ, क्या करूँ सर। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी, मजदूरी करने के लिए बहका के ले गए, बेरहमी से मारा है। इनकी तो जान बाकी थी, बच गई सारी। रिपोर्ट नहीं लगाई आपने? नहीं, रिपोर्ट में करने गया था। वो दबंग आदमी अब भी सरपंच ही उन पे 5 बीघा जोता बनते। उन्होंने थानेदार को भी खरीद लिया है, थाने को भी। मैं कहाँ जाऊँ सर, पैसा कमा रहे सबरा, कोई भी सुनवाई नहीं है, न कोई मेडिकल, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई इलाज। मतलब एक रात के अंदर ही 12 घंटे के अंदर ही छुट्टी करा दी है मेरे। कौन सा डॉक्टर है जो। हम सरसों लेके आए थे कटर में से निकाल कर। वो सर 40 रुपए की बैठी थी। हम 4 लोग थे और 10-10 रुपए बट में आ गए होंगे। हाँ 10-10 रुपए बैठ में आ गए। और वो बोल रहा था कि हम दोनों ही बांटेंगे, तो उनको नहीं देंगे। मैंने कही कि नहीं, हम 4 में बैठेंगे। तो फिर वो खेत पर गया, उसने मुझ पर 10 रुपए मांगे, मैंने उसके दे दिए। उसने घर से अपने मम्मी पापा बुलाए, कटर चल रही थी। उन लोगों ने पूछा ना कछु, उन्हें आते कि हम मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझ पर लद गए। उन्होंने मुझ पर 3 बार हमला किया। 10 रुपए कौन मांग रहा था, ये कौन था? मालिक था क्या जो खेत वाला? था कि था, मतलब खेत वाले का भैया का छोरा था वो।